सभी को हमारा प्रणाम। आइए आज हम वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड 2025-26 के लिए गेस क्वेश्चन के रूप में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम एक चैप्टर में भी टॉपिक बना दिए हैं। ठीक है, जैसे शांत अशांत, एलसीएम एचसीएफ पे आधारित, संख्या पर आधारित और विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित 4 प्रकार से हम उसको बांट दिए हैं और 4 दिन में हम आपको चारों प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे। यहाँ पे देखते हैं एक दिन में कितना कर पाते हैं हम लोग। कोशिश रहेगी कम से कम 10 क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मैथ में कम से कम 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा। और जो बहुत कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए भी विशेष रूप से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाए हैं और उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मेरा विश्वास है कि आपको मैथ सीखने में आनंद आएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग पहले प्रश्न से चलते हैं और एकदम बेसिक से चलेंगे। आराम से पढ़ेंगे, कोई धरफड़ी नहीं है। अभी हमारे पास कुल 5 महीने बचे हुए हैं। अभी से अगर हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा तो हम आपको 100 में 100 नंबर मैथ में दिलाने का गारंटी लेते हैं। सिर्फ आपको 1 घंटा मेरे साथ जुड़ना है। चलिए, कह रहा है कि p बट्टा में 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। मतलब कह रहा है बाबू कि ये जो संख्या है ना 0.505 को p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। एकदम सरल है। क्या है सरल? तो हम लोग दशमलव जो हटाएंगे तो दशमलव जब ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और जितना आगे में संख्या है उतना 0 यहाँ लगा देंगे। लगा दीजिएगा, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? सरलतम रूप होता है अगर आप इसको काटिएगा और जहाँ से कटेगा नहीं ऊपर नीचे तो वो क्या हो जाएगा सरलतम रूप हो जाएगा। तो देखिए, और ये संख्या देखिए लास्ट में क्या है 5 है और यहाँ देखिए 0 है। तो आप विभाजिता का नियम अगर पढ़े होइएगा तो 5 से विभाजित होने के लिए संख्या की इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 0 है तो ये पक्का 5 से कट जाएगा। तो काटिए, 5 एक n 0, 5 एक n और 5 दूनी 10, 0 और 0। अब ये अपने पास हो गया 101 बट्टा में 200। ठीक है, देखिए तो यह इस रूप में लिखा हुआ है। नहीं, ये नीचे में लिखा हुआ है 2 गुने 5 के घात में लिखा हुआ है कुछ। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आइए हम यहाँ क्या करेंगे 200 का लघुत्तम ले लेंगे। 200 का जब आप लीजिएगा गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 2 का हो गया 100 और 2 से करेंगे तो ये होगा 50 और फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये 5 से करेंगे तो 5 ए 25। तो इसका मतलब हम लोग आप 101 बट्टा में 200 के बदला में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ सीखिए एकदम 0 लेवल से कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके घात क्या है 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, फिर इसी तरह से इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। तो आधार सेम है बाबू, आधार इसका भी 2, आधार इसका भी 2, आधार इसका भी 2। तो हम लोग पढ़े में जब आधार सेम होता है तो घात जुट जाता है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 101 बट्टा में यह घात जुट जाएगा तो 2 1 + 1 + 1 गुने 5 के घात 1 + 1। यह क्या हो जाएगा अपने पास 101 बट्टा में 2 के घात 3 गुने 5 के घात 2। अब देखिए ठीक इसी तरह से अपना आ गया। क्या आ गया? तो p बट्टा में 2 के घात n गुने 5 के घात m। क्या इसी प्रकार से लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे तुलना कर लेंगे। तो देखिए ऊपर में p है तो यहाँ पर क्या हो गया 101 हो गया। यहाँ 2 के घात n है तो यहाँ 2 के घात 3 है। यहाँ 2 के घात m है तो यहाँ 5 के घात 2 है। एक प्रश्न से 3 प्रश्न हम आपको दिखलाएंगे कैसे बनता है। प्रश्न से ही प्रश्न बनता है और ये हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2026 में बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो इसको आप इस तरह से लिखिएगा। अब ऑप्शन में चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है 101 बट्टा में 2 के घात 3 गुने 5 का घात 2। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं छोटा क्वेश्चन था और बेसिक से आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। अगर हमको
हम आपको समझाने में थोड़ा भी सफल हो पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन से आपको हम बोले थे 3 क्वेश्चन बतलाएंगे, तो इसमें है फिर वही प्रश्न है कि p बट्टा में 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है जहां क्वेश्चन समझिए, जहां n बराबर 1, m बराबर 2, n बराबर 1, m बराबर 3, n बराबर 2, m बराबर 2, n बराबर 3 और m बराबर 2। अब आप अगर इस सवाल को, पिछले वाले सवाल को देखे होइएगा तो पिछले वाले सवाल में समझे होइएगा कि देखिए ये p है और बट्टा में है क्या 2 के घात n गुने 3 के घात m। अब इसी को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। हमको कितना निकला था 101 बट्टा में 2 के घात 3 गुने 5 के घात 2। अब कहिएगा सर ये है क्या? बाबू ये ऐसा चीज़ है ना जिसको देखकर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे शांत अशांत, पहले इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो n का मान कितना है बाबू? तो 2 के घात 3 है तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ n बराबर हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए m बराबर कितना है? तो m बराबर हो जाएगा 2। कहिएगा गुरुजी आप कैसे समझ गए ई n है और ई m है? तो देखिए वो कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर वाला के बराबर ये 2 इस 2 के बराबर, ये 3 इस 3, 5 यहाँ 5 है, 5 के घात m है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 5 इस 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सिर्फ कंपैरिजन कर लिए तो n का मान निकल गया 3 और m का मान निकल गया 2। ऑप्शन में देखेंगे n का मान 3 और m का मान 2, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसी पर आधारित एक और प्रश्न आपको बतलाएंगे। देखिए जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आपको बतलाते रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि p बट्टा में 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है जहां p का मान है। अब बताइए, ये सवाल तो हम आपको इससे पहले ही बता दिए थे क्या कि इसको हम लिखे हैं क्या, p बट्टा में लिखे क्या हैं तो 2 के घात n गुने 5 के घात m लिखे हैं। और यह हम इसको तोड़ के ले आ चुके हैं कहाँ से, तो 0.505 को अभी हटाए थे तो यहाँ 1000 आया था, फिर इसको काटे थे तो ये 101 बट्टा में 200 आया था, फिर इसको लिखे थे तो 101 बट्टा में 2 के घात 3 गुने 5 के घात 2 लिखे थे कि नहीं लिखे थे अभी। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 101 बट्टा में 2 के घात 3 गुने 5 के घात 2। अब यहाँ सिर्फ आपसे p का मान पूछ रहा है तो बाबू ऊपर में p लिखा हुआ है तो इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए p का मान 101 कहीं पे दिख रहा है, p का मान 101, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको हमारा लॉजिक और कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुड़िए। हम एक प्रश्न को किस तरह से बोर्ड में पूछ सकता है वो आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न एक ही रहेगा और इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। पहले में पूछ लेगा कि किस रूप में लिखा जा सकता है, दूसरे में n का मान और m का मान नहीं पूछा हुआ है प्रश्न, मगर हो सकता है 26 में पूछ दे। ये हम खुद आपको बता रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तीसरा है इस तरह से दिया रहे आपको p का मान पूछ ले, एकदम बेसिक क्लियर है। तो ये बिहार बोर्ड में आप नंबर बहुत ही आसानी के साथ ले आ सकते हैं, क्योंकि अपने पास ढेर सारा क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन ही मात्र बनाना है। 100 में से सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो 100 का 100 आप बना के आइएगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर, आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 0.375 के 3p/q के रूप में p का मान होगा। अब आपको सिर्फ p का मान पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 375 बट्टा में इसको हटाने पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब आपको कुछ कह रहा है कि p का मान होगा। p का मान कब लिखेंगे, जब इसको सरलतम रूप में ले आएंगे। तो इसको सरलतम रूप में लाने के लिए 5 से काटेंगे 5 दूनी तो 200, इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 क्या है ना 5 25 और 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, अब 5 8 40 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 3/8। अब आपसे पूछ रहा है p का मान, तो p का मान देखिए यही है ना
इसको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख दिए। तो p बट्टा क्यू के रूप में किसको लिखा जाता है? परिमेय संख्या को लिखा जाता है जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए p का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.75 को p बट्टा 2 के घात n गुने 5 के घात m में रूप में लिखा जा सकता है जहां n का मान होगा। अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग बनाइए, एकदम बन जाएगा। इसको हम लोग अभी कितना रूप में तोड़ के लिखे हैं? 0.375 को क्या लिखे हैं? 3/8 लिखे हैं। अब इस आप 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 चौका 2 दूनी। अब इसको लिख सकते हैं आप 3/2 गुने 2, जहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? 3 अब इसको जोड़ लीजिएगा, घात 1 है तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए 3 हो गया। अब हम बताए हैं कि जब भी शांत रहेगा, या मतलब p बट्टा q के रूप में कोई संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि शांत है और या अशांत है, क्या है? अशांत है। तो शांत के लिए हमेशा फार्मूला होता है p अपॉन में 2 के घात n गुने 5 के घात m। कहिएगा ये क्यों होता है? कि अगर बट्टा में इस दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए p बट्टा में 2 गुने 3 गुने 5 हो गया, तो यह संख्या अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? और अगर इस रूप में रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और यह क्या है? एक शांत संख्या है, रूप में लिखा जा सकता है जहां आपसे क्या पूछ रहा है? जहां n का मान है। क्या कह रहा है? n का मान है। तो अब हमको n का मान यहाँ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 5 के घात 0 और इसको कम क्या करना है? तुलना कर लेना है किससे? तो p बट्टा में 2 के घात n गुने 5 के घात m से। ठीक है, इसको तुलना कर लेंगे तो यही n का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। एक बार कंसेप्ट समझ जाइएगा तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए आप लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसारण शांत है। अभी हम बताएं कि दशमलव प्रसारण अगर शांत होगा, भिन्न को किसके रूप में देखना है? दशमलव प्रसारण किसका शांत होगा, मतलब और अशांत। अभी देख लेते हैं शांत और अशांत क्या होता है। देखिए शांत और अशांत के लिए क्या है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए कि देखिए अगर आप मान लीजिए 3 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो यह कट जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 1 दे रहे हैं और फिर काट रहे हैं, तो अगर इस तरह से टर्म आ जाए, किस तरह से टर्म आ जाए? 2.3145 और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए, इससे आगे कोई टर्म ही नहीं बचे। कोई भी संख्या जहाँ पे डिवीजन होने के बाद कुछ अंक के बाद जाके ख़त्म हो जाए, तो वह कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अब हम सबको भाग देकर चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। और अगर मान लीजिए कोई संख्या जैसे 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, ये सब क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। या 3.12346346968 या कोई भी संख्या आ रहा है जहाँ पे कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डॉट 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 आगे तक जा रहा है। ये भी संख्या अगर डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो यह संख्या सब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सीखेंगे कैसे, शांत और अशांत। तो उसको सीखने के लिए सीधा बात है, शांत रहेगा तो आपको अभी बताएं कि p बट्टा q के रूप में लिखा रहेगा, जहां p बट्टा q किसके रूप में लिखा रहेगा? 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में रहेगा। क्या? तो q लिखा रहेगा। इस मतलब क्या हुआ कि नीचे में जो है सो अपना या तो 2 और 5 रहेगा, या 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, या कोई 1 भी रह सकता है, मगर उसके अलावा कोई भी संख्या आपको नीचे में दिख जाए। मतलब आपको अगर दे दिया नीचे में 12 दे दिया और ऊपर में कोई भी संख्या है मान लीजिए 7, तो पूछेगा शांत है कि अशांत है। तो आप देखिए 12 को कैसे लिखिएगा? 7/4 गुने 3 लिखिएगा। अब इसको 7/4 को क्या लिख दीजिएगा? 2 के घात 2 गुने 3। अब नीचे में 3 आ गया तो 100% अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। समझे यहाँ तक? तो चलिए अब इसमें से हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि भिन्न
दशमलव प्रसारण शांत होगा। अब हम इसमें मिला लेंगे कि 2 के घात में n होना चाहिए और 5 के घात में m होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी हो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 3 आ गया तो 100% नहीं होगा, यहाँ 7 आ गया तो 100% नहीं होगा, यहाँ भी 3 आ गया तो 100% नहीं होगा। आना नीचे में क्या चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो आप उसको सीधा सा अशांत घोषित कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ 2 और 5 है तो यह 100% अपना क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि शांत और अशांत कंसेप्ट को आप थोड़ा सा भी समझे होइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो पहला क्लास है, 5वां क्वेश्चन है, धीरे धीरे अभी हमारे साथ जुड़िए। हर एक क्वेश्चन को एकदम ऑपरेशन करके दिखलाएंगे, कैसे कहाँ पे गलती हो सकता है, उस गलती से कैसे बचना है। ठीक है, इसीलिए आइए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से दशमलव प्रसारण शांत है। अब इसमें बताइए आप, इसमें कह रहा है दशमलव प्रसारण शांत है, इसमें कुछ काम दिया है आपको करने के लिए। तो क्या दिया है, 50 है। बताइए नीचे वाले को खाली चेक करेंगे तो 50 को आप कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ लीजिए। तो देखिए 25 आ गया और 25 आ गया तो फिर 5 और 5, तो इसमें देखिए 5 है और 5 है और 2 है, तो ई तो जो है सो दशमलव प्रसारण शांत पूछ रहा था तो पहला ही ऑप्शन हो गया। क्यों, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 23 बट्टा में 2 गुने 5 के घात 2, और यह इस रूप में जब भी लिखा रहेगा तो यह क्या होगा, शांत होगा। अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो यह अशांत हो जाएगा। और ये पहले 25 से इसको काट लीजिएगा, इसको सरलतम रूप में ले आइएगा। देखिए 25 है और बट्टा में 1600 है। अब इसको आप कैसे काटिएगा तो हम सिखाते हैं। देखिए 25 और इसको 16 गुने 100 लिख सकते हैं, तो 25 सेकंड और 25 चौका लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 16 चौका 64 हो गया। तो ये भी आपका शांत हो सकता है। इस ऑप्शन में 2 शांत दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। क्यों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 5 32 होता है, तो 2 के घात 6 कितना हो जाएगा, और गुने 5 का घात 0 और बट्टा में 1, इस तरह से ही लिखा जा सकता है। तो जब इस रूप में लिखा जा सके तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस कंडीशन में ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आइए अब चलते हैं। 1 मिनट, इस प्रश्न में ना क्वेश्चन यहाँ होगा अशांत, यहाँ टाइपिंग में छूट गया है। क्या है, अशांत कौन है, क्योंकि ये भी शांत है और ये वाला भी अपना शांत है। देखिए ये वाला कैसे शांत है, 665 किसका स्क्वायर है, 25, बताइए। तो 25 का है तो 25 गुने 25, और 25 गुने 25 क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के घात 4 हो जाएगा, और गुने 2 के घात 0 हो जाएगा। ऊपर में कोई भी संख्या हमको मतलब ही नहीं है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या था कि कौन अशांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारा शांत वाला मिल रहा है, तो जरूर इसमें ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, कौन सा संख्या अशांत है। हमसे टाइपिंग में गलती हो गई होगी इसीलिए शांत लिखा गया। तो इसमें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, तो ये क्या है, अशांत है। उम्मीद करते हैं इसको भी आप समझे होइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आइए अब एक अगले प्रश्न को देखते हैं। करा यदि P 3n रूप में हो और Q 6n गुने 5 के घात m के रूप में तथा m और n को ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो P बट्टा Q के रूप में आपको कह रहा है दशमलव प्रसारण में P का मान होगा। P का मान आपको निकालना है। अब देखिए आपको P दे दिया है, क्या P दे दिया है 3 के घात n, और Q दे दिया है आपको 6n गुने 5 के घात m। अपने को निकालना है P बट्टा Q, और Q हमेशा किसके रूप में होगा, 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में होगा कि नहीं होगा। तो अगर इस तरह से हमको निकालना है तो पहले हमको इसको तोड़ना होगा। क्या करना होगा, तोड़ना होगा। देखिए एक चीज़ हम बतलाते हैं, 6 है, 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 तिया। अब इसको 6 के घात n है तो ब्रैकेट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर n। अब 2 गुने 3 के पावर n लिख सकते हैं, तो इस n को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही तो नियम कहता है। तो क्या कहता है, तो 2 के घात n गुने 3 के घात n, इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर का नियम है। तो अब हम अगला जो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 के घात n बट्टा 2 के घात n गुने 3 के घात n गुने 5 के घात m। अब देखिए ये संख्या ऊपर नीचे समान है, इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। तब ये आपको क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 2 के घात n गुने 5 के घात m। अब ये क्या है, P बट्टा में 2 के घात n गुने 3 के घात m। तो P का मान यहाँ क्या है, P
पी का मान यहाँ देखिए 1 है। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को समझे हुएगा। ये कंसेप्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह प्रश्न ही बहुत अति इम्पोर्टेंट है। आपको 2026 में 100% आपको देखने को मिल सकता है, हू बहू नहीं तो इस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह क्लास पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।